नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन से वास्तु दोष होते हैं जिसके कारण घर की बेटी को बदनामी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये घर का प्लान है। ये दिशा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब घर में अग्नेय कोण में साउथ ईस्ट कॉर्नर पर यहाँ पर कहीं, खास करके ईस्ट की ओर अग्नेय कोण में इस तरफ, घर के बाहर या यहाँ पर अंदर घर में किसी प्रकार का ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर, छत पर पानी का जमा हो, जैसे कुछ ओवरहेड टैंक बना हो, ज़मीन में अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, कुछ भी ऊपर नीचे कहीं पानी का जमा हो ज़्यादा, या रसोई के अंदर ही एक टंकी ला के रख दी 500-1000 लीटर की और उसमें पानी जमा है, इस हिस्से में यदि पानी ज़्यादा जमा होगा तो उस घर की बेटी को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, यहाँ छत पर, ज़मीन पर, कहीं पर भी, पर यदि वायव्य कोण में ज़मीन पर है, यहाँ पर है, या घर के अंदर, ये कंपाउंड वाल है, ये घर है अंदर, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं है, तो ज़मीन के अंदर, यहाँ ऊपर की बात नहीं, छत की बात नहीं है, ज़मीन के अंदर है, तो बदनामी का सामना करना पड़ सकता है घर की बेटी को। यदि यहाँ पर किचन है, यहाँ पर यदि किचन है, तो वायव्य कोण में यदि किचन होता है तब भी घर की बेटी को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। वायव्य कोण में बेडरूम, दोस्तों आप कई मैगजीन में, किताबों में पढ़ते होंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार लड़कियों का कमरा, बेटियों का कमरा जो है वायव्य कोण में होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई वायव्य कोण के देवता वायु है, और वायु होने के कारण, वहाँ के देवता वायु है, वहाँ जो भी चीज़ रहेगी वो टिकती नहीं है, जल्दी मूव करती है। इसलिए बोलते हैं गेस्ट भी वही रखना चाहिए वायव्य कोण में, कि गेस्ट आए ज़्यादा दिन टिके ना। व्यापारी को बोलते हैं कि अपना सामान वहाँ रखिए, जल्दी बिकेगा, वहाँ चीज़ टिकती नहीं है। और बेटियों को इसलिए कि हमारी मानसिकता है भारतीय समाज की कि बेटियाँ समय पर शादी होकर घर जाएँ, अपने ससुराल जाएँ, तो उनका कमरा वहाँ होना अच्छी बात है। लॉजिक उसके पीछे ये है कि वहाँ के देवता वायु, इसलिए ठीक है। देखा गया कि वहाँ लड़कियों का कमरा होने पर, बेटियों का कमरा होने पर उनकी शादी के योग जल्दी बनते हैं, देखा गया है। गारंटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, देखा गया है, परसेंटेज ज़्यादा होती है। अब यहाँ एक बात आती है कि यदि वो बच्चियाँ, ये तो बोल दे बेटियाँ, पर उसके बाद उम्र के बारे में नहीं बताया गया है। देखिए, यदि बेटियाँ इमेच्योर हैं, 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रही हैं अभी, और आपने वहाँ दे दिया, और सोशल मीडिया जिस तरह आजकल सब लोग एक्सेस हो रहा है सबका, तो कई बार बेटियां बहकावे में आकर गलत कदम उठाकर किसी के साथ चली जाएं, तो चली तो जल्दी गई पर बदनामी हो गई। तो ये ज़रूर है कि वायव्य कोण में बेटियों का कमरा बनाइएगा, पर वो कमरे में जब भी उनको रहने को दीजिएगा जब वो बेटियां मैच्योर हो जाएं, शादी के लायक हो जाएं, आप उनके लिए लड़के की तलाश कर रहे हो, ठीक है ना, उस वक्त उनको वायव्य कोण का कमरा दीजिएगा, उसके पहले मत दीजिएगा। इस कारण भी कई बार जब बच्चियाँ गलत निर्णय समय के पहले ले लेती हैं तो उन्हें परिवार में, समाज में, उनके पेरेंट्स को उसको बदनामी का सामना करना पड़ता है। यदि नॉर्थ ऊंचा हो जाए, यानी घर का या यहाँ का कोई किसी कारण से ये ऊंचाई आ जाए और यहाँ निचाई आ जाए किसी तरीके से साउथ में, तो भी बेटी को, स्त्री का संतान को, स्त्री को, उस घर की स्त्री को बदनामी का सामना करना पड़ता है, और वो बेटी भी हो सकती है। इसी प्रकार यदि नॉर्थ में यहाँ कट आ जाए, यानी कि ये हिस्सा जो नॉर्थ, उत्तर ईशान में कट आ जाए, कंपाउंड वाल न्यू हो जाए, या घर में न्यू ये कट आ जाए, यानी यहाँ निर्माण नहीं हो, आपको इतना ही पोर्शन हो, बस इस तरह इसका वायव्य कोण बढ़ गया, तो ये भी स्थिति जो बनती है, इससे भी घर की बेटियों को बदनामी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इस और भी कुछ कारण निकल सकते हैं, पर ये मुख्य कारण ये है, देखें दोष, देखें वास्तु, जिसके कारण, इन वास्तु दोषों के कारण ये जो है घर की बेटी को बदनामी का सामना करना पड़ता है। नमस्कार।